नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के बेलथरा रोड नगर स्थित न्यू सेंटर पब्लिक एकेडमी के प्रबंधक सतीश दुबे से एनएसडी टाइम्स की टीम द्वारा एक खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय शुरू से ही बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है और हमारे यहाँ बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाती है और नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों का पठन पाठन कराया जाता है। कोविड के दौरान जिस तरह से शिक्षा की स्थिति डामाडोल हुई वह किसी से छुपा नहीं है, सभी लोग इस बात को बखूबी जानते हैं। विद्यालय पुनः खुला है, सबसे बड़ी खुशी की बात यही है और हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक अध्यापिका के द्वारा सारे विषयों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। नमस्कार, टाइम्स पर सब देख रहे हैं कि बलिया का आपका बेलथरा रोड नगर में स्थित न्यू सेंटर पब्लिक एकेडमी में मौजूद हैं और यहाँ पे आप जानने का हम प्रयास करेंगे। छात्र छात्रा मौजूद हैं कि अब 1 महीने के बाद 20 तारीख को विद्यालय बंद हो जाएंगे और गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अपने घर रहेंगे। किस तरह से तैयारियाँ करेंगे और जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। अंजलि विश्वकर्मा। क्योंकि कुछ दिन बाद विद्यालय बंद हो जाएंगे, आप लोग अपने घर जाएंगे, किस तरह 1 महीने तैयारी होंगे, स्कूल में कैसा पठन पाठन होगा आप लोगों का, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? हम लोग घर जाएंगे तो हमें जो होमवर्क मिला है हम वो करेंगे और अपने मदर फादर के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे, घूमने भी जाएंगे। तो सर क्या बताएं, तो बंद होंगे तो सर कुछ बताए होंगे कि अपने घर पे कैसे तैयारी आप लोग करेंगे पढ़ाई को? जी हाँ। कैसे होगा तैयारी? अब उस समय तो टीचर मिलेंगे नहीं। जी नहीं। कैसे किए जाएंगे तैयारी? हम लोग फटाफट बोलना है क्योंकि समय कम होगा। सबको मिलेगा। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम नवा निहाल है और हम लोग 10th में पढ़ते हैं। हम लोग की समर वेकेशंस की छुट्टियों में हम लोग घर जाएंगे, अपना जो समर वेकेशंस प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करेंगे और भी पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और भी जो हम लोग को टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं उसे फिर से वापस से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि हम लोग को बोर्ड एग्जाम देना है और चैप्टर्स अपने से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है फिर वो हम लोग फ़ोन से कंसल्ट करके पढ़ेंगे। अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखेंगे जो बुक्स में दिए नहीं है और हम लोग बाहर से पढ़ सकते हैं इन्वायरमेंट के बारे में और भी बहुत नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। ये हुई बात। जी, मेरा नाम रूपाली सिंह है। मास्क नहीं निकालोगी तो हम जाने कैसे कौन है, दर्शक मेरा क्या देखेगा, कौन हो तुम? जी, मेरा नाम रूपाली सिंह है और मैं छुट्टी के बाद अपना जो सबसे पहले होमवर्क मिला है वो करूँगी और फिर जो अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करूँगी और घूमने भी जाऊँगी और जो हमारा अगली बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी भी करूँगी, प्रिपरेशन पूरे अच्छे से करूँगी जो स्कूल में पढ़ाए गए वो। बिल्कुल, ज़्यादा नहीं बोलना, समय सबको देना है क्योंकि समय कीमती है। मेरा नाम नुहा शागिल है और मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ और मैं सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट यूट्यूब से थोड़ा वो करके पढ़ लेंगे और जो भी चैप्टर्स हैं बोर्ड एग्जाम के लिए उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। समय 30 सेकंड होगा क्योंकि समय लंबा हो जाएगा। 30 सेकंड के लिए। मेरा नाम जूही वर्मा है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। हम समर वैकेशन की छुट्टियों में हम जो पढ़ा चुके हैं सर लोग उसे हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और दोबारा जो होमवर्क मिला है उसको पूरा करेंगे और आगे के चैप्टर्स को भी थोड़ा ओवरव्यू कर लेंगे ताकि आगे हम लोग को पढ़ाया जाए तो हम लोग उसको समझ सके अच्छे से। बिल्कुल, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुमा शागिल है, क्लास 10th। अब तो विद्यालय बंद हो जाएंगे, अब घर पे रहना पड़ेगा महीना। कैसे आप रहेंगे अपने घर पे, कैसे तैयारियां करेंगे आप? सर सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट जो भी मिला है हॉलीडे का होमवर्क का उसको कंप्लीट करूंगी, उसके बाद से जितने भी चैप्टर्स मेरे पढ़ा दिए गए हैं उसको रिवाइज करूंगी और अपने बोर्ड्स के लिए फिर से तैयारी करूंगी आगे चैप्टर्स की। मेरा नाम अबुल हसीम है। जो सबसे पहले सर आप हम से जानना चाहेंगे। मैं सतीश दुबे, प्रबंधक न्यू सेंट्रल पब्लिक एकेडमी बेलथरा रोड। जी, एनएसडी चैनल सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे, विद्यालय 2 वर्ष झेला, पूरा देश झेला, उसमें विद्यालय परिवार की तरफ से तमाम आर्थिक मदद किए गए और निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दी गई आप लोग विद्यालय अध्यापकों द्वारा। इस योजना में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम सभी विद्यालय के लोग अपना जो भी वर्क हमें मिला हम निष्पक्ष भाव से जो है उसको किए। जी। बच्चों के भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस किए, जब ऑफलाइन का आदेश हुआ तो ऑफलाइन क्लासेस किए। जो जिस समय जो सिस्टम में था उसको निष्पक्ष भाव से उस वर्क को जो है करने की कोशिश किया गया। जी। विद्यालय हर पल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए
प्रयत्नशील रहता है और प्रयास यही करता है कि हम अपने यहाँ विद्यालय में अच्छी से अच्छी एजुकेशन, अच्छा से अच्छा डिसिप्लिन, अच्छी व्यवस्था में सब कुछ जो है एक बैनर तले उसको प्रोवाइड करें। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे इस आधुनिक भारत में सर और विद्यालयों की अपेक्षा आपके विद्यालय में बच्चों के लिए पठन पाठन के लिए और तकनीकियों से किन तकनीकियों से लैस है सर? हमारे यहाँ सर जैसा कि जो है बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है, समय समय पे खेल कूद का माहौल भी दिया जाता है कि बच्चों को उनका शारीरिक ग्रोथ के साथ साथ मानसिक ग्रोथ बिल्कुल सर भी हो तथा शिक्षण हो, डिसिप्लिन हो, वह बहुत ही मायने रखता है। बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान तो बन सकता है, लेकिन एक समाज का अच्छा वह मनुष्य बने, जिससे इस जिले का नहीं, प्रदेश का नहीं, हमारे देश का जो है विदेश में पूरा नाम रोशन करें। जी सर, इस समय विद्यालय अपने पटरी पे रन कर रहे हैं, तो इस समय विद्यालयों के बच्चों के एडमिशन की स्थिति क्या है? अभी सर एडमिशन तो चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर छोटे क्लास जो नर्सरी से क्लास 2nd 3rd तक के बच्चे हैं जी, उसमें बच्चे की संख्या अभी कम ही आ रही है जी। बाकी ऊपर के क्लास जो है उसमें तो एडमिशन चल रहा है, गार्जियन जो है एक्टिव है जी, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके बच्चों को भेज रहा है जी। लेकिन दिखाई दे रहा है। जी सर, ज़्यादा हम जानना चाहेंगे कि विद्यालय परिवार और बच्चों में किस तरह का भाव रहता है कि बच्चे अपने विषय को लेकर के पढ़ें, फिर उसके बाद से आपका 1 महीने की छुट्टियां हो जाएंगी, बच्चे अपने घर चले जाएंगे, तो बच्चों से किस तरह का तैयारी हो कि बच्चे अपने घर पर अच्छे से पढ़ें और इस मौके पर क्या कुछ? देखिए, अभी हम लोग हमारे यहाँ जो है कल से जो है फर्स्ट पीरियडिकल टेस्ट जो है स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके पहले बच्चों को गर्मी की छुट्टी के लिए होमवर्क, असाइनमेंट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, तमाम तरह की चीज़ों को दिया गया है कि उनके पूरे शारीरिक, मानसिक हर तरह का जो है ग्रोथ बच्चों को हो। इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं और उनके सारी व्यवस्थाओं पे, जिससे उनका पूर्ण रूप से ग्रोथ हो सके, इस पे विद्यालय पूर्ण रूप से प्रयत्नशील रहता है और अपने तरफ से पूरी करने की कोशिश करता है। बच्चों को भी समय समय पे मीटिंग बुला के उनको समझाता है कि आप भी घर पे बच्चों को ध्यान दें, जिससे जो है माहौल जो है बेटर बन सके और बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल हो सके। सर, अभी कुछ दिन पहले पूरे देश भर में ईद का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस योजना में अभी क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, जनपदवासियों, देशवासियों को विद्यालय परिवार की तरफ से क्या शुभकामना संदेश होगा सर? हमें विद्यालय परिवार की तरफ से आपस में मिलजुल कर सभी लोग एक समान है, एक बैनर तले, यहाँ विद्यालय है, एक बैनर तले जो है पठन पाठन की व्यवस्था होती है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में उनको मिलजुल कर एक सद्भावना से रहकर आपस में मिलजुल कर काम करें, आपस में मिलजुल कर पढ़ें। विद्यालय एक ऐसा जगह होता है कि यहाँ हर तरह के बच्चे आते हैं और हर तरह के लोग रहते हैं। हम लोग आपस में यही संदेश देते हैं कि आपस में मिलजुल कर आप लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट टाइम से बात करने के लिए सर आपको बहुत। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।